नमस्ते सभी को। राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा। तो आज एक नए टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। तो आप लोग पूरा वीडियो इसको अच्छे से देखिएगा। जब भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप काम करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। मेरा अभी तक 30 से ऊपर कोर्सेज को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर खासकर लॉन्च, मतलब 2 सालों में किए हैं, कंप्लीट किए उसको। और बहुत ब्रीफली और बहुत डेडिकेटेडली एंड बहुत डीप तरीके से आपको हर एक कोर्सेज को कवर किया गया है, विथ अच्छे कंटेंट के साथ एंड अच्छे पीडीएफ के कंटेंट के साथ। जो भी ये कोर्स को ऑलरेडी किए हैं उनको खासकर पता होगा कि मैं किस तरीके से उनको टीच करता हूँ, एंड उनके रिव्यूज़ क्या है वो पता है उन लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत अगर मेरा ऑब्जर्वेशन देखा जाए, कि एक एस्ट्रोलॉजर को जब कोई भी गाइड करते हैं दूसरों को, तो उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उनको अल्टरनेट कुछ तरीका उनको आना चाहिए एस्ट्रोलॉजर को। जैसे हीलिंग के मॉडलिटी। अगर हीलिंग के मॉडलिटी नहीं आएगा तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उस प्रॉब्लम से नहीं निकाल पाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको हीलिंग मॉडलिटी आपको हेल्प करता है, जैसे आपका रेकी हीलिंग हो गया, एंजल थेरेपी हो गया, इस तरीके से वाटर कलर थेरेपी हो गया। ठीक है। आपका डिफरेंट टाइप के फाइनेंस हीलिंग के लिए हो गया, फाइनेंस रेकी हो गया। काफ़ी सारे ऐसे रेकी के अलग अलग मेथड है। और भी है, करुणा रेकी हो गया, आपका प्राणिक हीलिंग हो गया। इस तरीके डिफरेंट आपका हीलिंग मॉडलिटी आ जाता है एक। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा हो, या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो व्यक्ति, और व्यक्ति ऑलरेडी अपना कोई जगह पे ट्रीटमेंट ले रहा हो ऑलरेडी, लेकिन उनका जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी सारा मतलब अ, बोला जाए तो बहुत ग्रोथली आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा धीमा धीमा चल रहा है। या हेल्थ प्रॉब्लम तो हुआ है, लेकिन वो ठीक होने में काफ़ी सारे टाइम लगता है। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑल्टरनेट थेरेपी होना चाहिए। जैसे आपके एक्यूप्रेशर के माध्यम हो गया, डिफरेंट टाइप के एक्यूप्रेशर का माध्यम होता है, जो कि मैं हर एक कोर्स में जब भी मैं रिसेंटली कुछ कोर्सेज को मैंने कवर किया है, तो उसमें मैंने देखा है कि हीलिंग के माध्यम से भी दूसरों को, अगर हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में अगर इम्प्रूवमेंट दिया जाए, तो काफ़ी सारे, इसलिए मैंने कोर्सेज लेके आए। पहले मैंने एक एंजल के लेवल 1 मैंने कोर्स लेके आया था। अभी मैंने रिसेंटली 3 दिन का एक सेशन लेके आया था, जो कि एक्यूप्रेशर सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड था। तो अभी भी उस कोर्स को देखा जाए तो एक्यूप्रेशर के जो सिमिलरिटी के जो थेरेपी के कोर्स के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिव्यू भी आया था। जिसके चलते मैंने 5 कॉम्बो कोर्स एक्यूप्रेशर का एक लॉन्च किए हैं, और साथ ही साथ आपका सिंगल भी उसको कर सकते हैं। तो आज उस टॉपिक में एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो आपका हो गया स्केच कलर थेरेपी। इस सिंपल एक स्केच कलर लेके आप बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कलर, अगर कलर की बात किया जाए, हर व्यक्ति को पता होता है कलर के क्या वाइब्रेशन होता है। उनका अपना एक सिग्निफिकेशंस होता है। तो अगर आप आयुर्वेदिक में जाएँगे तो 10 आयुर्वेदिक के एलिमेंट्स होता है। उस एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कोर्स के अंदर। लेकिन खासकर अगर बात किया जाए, तो कुछ 1-2 चीज़ों को मैं यहाँ पे बताऊँगा। जैसे अगर डार्कनेस की कहा जाए, डार्कनेस, ज़ीरो से शुरू होना, डार्कनेस, जिसको ब्लैक कलर अगर बोला जाए, तो उसको टोनिफिकेशन किया जाता है। टोनिफिकेशन मतलब एनर्जी को बढ़ाना। ब्लैक कलर डार्कनेस को बढ़ाता है। और कोई भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, तो उनको अगर वो व्यक्ति अगर इन्फेक्शन हुए, और उनको अगर डार्क रूम में भी बंद किया जाए, तो भी उनको हीलिंग बहुत जल्दी, इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और इसी तरीके से आप चीज़ों को, अगर किसी के आईज़ में प्रॉब्लम हो रहा हो, आइस में खासकर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आइस में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो, इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर राइट आई में या फिर लेफ्ट आई में इन्फेक्शन किसी व्यक्ति का हो रहा हो, तो सेम प्रिंसिपल को यूज़ कीजिए। और
आपके फिंगर में जॉइंट्स में हर एक जॉइंट्स में आप एक ऑर्गन आता है, एक एक तरीके का आपका सिस्टम यहाँ पे यूज होता है, जो कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से लिया गया है। जो कि आपके ये टॉप जॉइंट होता है, ये मिडिल जॉइंट होता है, ये बेस जॉइंट होता है। ठीक है। ये मिडिल जॉइंट कौन सा फिंगर मैं बता रहा हूँ? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट, इस जॉइंट में अगर ब्लैक कलर के पूरा ये कलर से सर्कल कर दिया जाए, तो ये राइट आई के लिए इन्फेक्शन ट्रीटमेंट हो जाएगा। सेम तरीके से अगर लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर में अगर मिडिल जॉइंट पे अगर आप यही ब्लैक कलर को अगर सर्कल कर देंगे, इंडेक्स फिंगर में मिडिल जॉइंट पे अगर आप ब्लैक कलर के रिंग कर एक रिंग टाइप का बना देंगे, मतलब एक सर्कल बना देंगे, एक गोल करके सर्कल ब्लैक कलर से, तो यही आपका इन्फेक्शन का, लेफ्ट आई के इन्फेक्शन को ठीक करेगा। और ये आपका एक्यूरेसी इतना अच्छा है, तो आपको पता लगेगा जब आप करेंगे, यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये 3 आवर्स, मतलब आप स्टार्टिंग जब भी लगाएंगे उनसे 3 घंटे में वो काम करना स्टार्ट कर देगा। और ये आपका लगभग जब आप मार्किंग करेंगे तो आपका रह ही जाएगा ना, एक एक दिन का लगभग तो रह जाएगा। तो ये अगर आप उपचार में डेली बेसिस पे कुछ, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक बेसिस पे अगर इसको यूज करेंगे तो आपका देखेंगे, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको कंटिन्यू लेते रहिए, साथ ही साथ ये कलर थेरेपी को यूज कीजिए, ताकि आपके और जल्दी एक्यूरेसी आ जाए। क्योंकि जो आप मेडिसिन ले रहे हो वो थोड़ा सा टाइम टेकन लेता है, लेकिन कलर उसके साथ अगर यूज करेंगे तो वो और भी फास्ट कर देगा उस चीज को। जैसे मैं कुछ यहाँ पे आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई से रिलेटेड ही मैं जुड़ा हुआ कुछ आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, जो कि फायर फायर को एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, जिसको हम लोग बोले टोनिफिकेशन और सिडेशन। सिडेशन मतलब घटाना, टोनिफिकेशन मतलब एनर्जी को बढ़ाना। तो एनर्जी अगर बढ़ाएंगे तो ब्लू कलर से, आयुर्वेदिक में हम लोग इसके पहले कोर्स में हम लोग जैसे बॉल के, आयुर्वेदिक जो बॉल आ रहा था, एक्यूप्रेशर बॉल आ रहा था, उसमें कलर के कोटिंग दिया रहा था, तो वो फायर के ब्लू कलर आता था, मतलब एनर्जी को बढ़ाना। सेम तरीके से ग्रीन कलर वाटर कलर को एनर्जी को बढ़ाता है और फायर को घटाता है। तो इसलिए फायर को घटाने के जो कलर हो गया वो ग्रीन, और वाटर कलर के एनर्जी को बढ़ाने के लिए ग्रीन कलर। तो ऐसे ही सिंपल अब एग्जांपल के द्वारा आप समझिए, ये मैं कलर को निकाल लेता हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, एक एक हल्का लाइट ग्रीन रहेगा, एक आपका बहुत डार्क ग्रीन रहेगा। तो डार्क ग्रीन को यूज नहीं करना है, लाइट ग्रीन को यूज करना है। ज्यादा लाइट नहीं है, लाइट, डीप वाले ग्रीन को नहीं। अब मान लीजिए किसी को आंखों में आंखों में बहुत ज्यादा इचिंगनेस हो रहा हो, जलन हो रहा हो, आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रहा हो, मतलब एक तरीके से अगर बात किया जाए, बर्निंग आईज, अगर लेफ्ट आई में हो रहा हो तो लेफ्ट आई, अगर राइट आई में हो रहा तो राइट आई। अब यहाँ पे देखिए, बर्निंग हो रहा हो तो उसको ठंडक देना, कोल्ड, या लिक्विडिटी बनाना, मतलब आपको वहां पे पानी ठंडा देता है, तो उस जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा? वाटर को बढ़ाना पड़ेगा, वाटर के एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो वाटर के एनर्जी को बढ़ाने के लिए ग्रीन कलर, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया है एग्जाम्पल के देने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया, ये फिंगर फिंगर के जो मिडिल जॉइंट है, ये मिडिल जॉइंट में इसके यहाँ पे सर्कल कर देंगे ग्रीन कलर से। अगर ग्रीन कलर से कर देंगे तो ये राइट आई के लिए हो जाएगा, ये लेफ्ट आई के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप कलर कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर मैंने कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ग्रीन कलर से मैंने
पूरा मार्किंग करते हैं। आप जितने वो कर सकते हैं, डार्क करने चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। ये एनर्जी को यहाँ पे क्या करेगा, वाटर को बढ़ाएगा। ये लेफ्ट आई के लिए हो गया। सेम तरीके से ये आप राइट हैंड में भी कर सकते हैं। मैं राइट हैंड ही हूँ, तो ईज़ी होता है लेफ्ट हैंड में करना। वैसे इतना टफ हो जाता है जब आप राइट हैंड में करते हैं, क्योंकि आप तब लेफ्ट हैंड में पेन को चलाते हैं। ये देखिए, दोनों हाथ में मैंने कर दिए। आप अगर देखेंगे दोनों हाथ में मैंने ग्रीन कलर से कर दिए। आपको आई थिंक दिख रहा होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो आँखों में जलन होगा, वो जलन ठंडक में बदल जाएगा, क्योंकि ये वाटर कलर के एनर्जी को बढ़ाएगा। वाटर के एलिमेंट को एनर्जी को बढ़ाएगा ये। सेम तरीके से मैं और कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कोर्स के फैसिलिटी मतलब फीचर्स क्या है, स्पेशलिटी क्या है। इसमें हम लोग 100 प्लस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिज़ीज़ के ऊपर टाइप ऑफ। तो मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, देखिए रुकिए। देखिए यहाँ पे मैं टॉपिक भी आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ, देखिए। इतने सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऐसे मेनी मोर, बहुत सारे और भी टाइप का है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम लोग अभी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, कि वाटर कलर के एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये हो रहा है। अब सिंपल एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। अगर आपके आँखों से पानी निकले, आपके आँखों से अगर पानी निकले, तो आप क्या करेंगे? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फायर को बढ़ाना पड़ेगा। ब्लू, ब्लू। जैसे आप ब्लू को बढ़ाएँगे और उस जगह पे आप क्या करेंगे? ब्लू कलर को कोटिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर को किए हैं, वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पे आपका ब्लू कलर लग जाएगा। वो क्या करेगा? वहाँ पे हीट को बढ़ाएगा। हीट को बढ़ाएगा, तो हीट को बढ़ाने के कारण जो वाटर होगा, वो कम होगा। ठीक है? तो ये समझ में आपको आ गया कि जब हीट को बढ़ाएँगे, उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपके वाटरी आइज़ हो रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, वो सेम तरीके से काम करेगा कि वहाँ पे पानी को कम कर देगा, और हीट को बढ़ाएगा तो वहाँ पे थोड़ा-सा आँखों में स्वेट मतलब पानी आना, बहना बंद हो जाएगा। ठीक है? ये हर एक ऑर्गन के लिए आप लगा सकते हैं। सिर्फ़ मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक आई के एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आई के एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सेम फायर को और भी एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे? अगर आपको एक चीज़ बताया जाए कि किसी की आँखों में विज़न कम हो रहा हो, आईसाइट पावर कम हो रहा हो, आईसाइट वीकनेस हो रहा हो, तो उस केस में भी आपको फायर को बढ़ाना है। अगर आप ब्लू कलर इस जगह पे यूज़ करते हैं, यही आपके पॉइंट पे, यही जॉइंट्स पे अगर आप ब्लू कलर लगाएँगे, तो आपके आईसाइट विज़न बढ़ेगा। मतलब जो आईसाइट के वीकनेस है, वो वीकनेस ठीक होगा, और आई आई के जो पावर है, विज़न है, वो विज़न क्लियर होगा। ये बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट में धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट लाता है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ों को ये कलर थेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया एक एग्ज़ाम्पल देने की। आप अगर देखेंगे, अभी जो ऑफ़र चल रहा है, ये बाद में ऑफ़र शायद ना मिले, लिमिटेड टाइम के ऑफ़र है। तो आप देखेंगे स्केच कलर थेरेपी, जो कि 100 प्लस डिजीज़ के ऊपर बेस्ड है, ट्रीटमेंट के ईज़ी सिंपल वे, देखिए कितने ईज़िली आप इसको समझ गए। तो इस तरीके से ही आपका सिंपल वे से मैं पूरा चीज़ों को क्लियर करूँगा। 10 एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे। 10 एलिमेंट किस तरीके से आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में लिया गया है, उसको उसके ऊपर बात करेंगे, और वो सारे चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा कि आपके एलर्जी के टाइम पीरियड में कैसे आपको कलर लगाना है, और अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या कलर लगाना है। हाँ, अगर कोई जगह पे रिवाइव करना है, मतलब उसको ठीक करना हो, तो उसके लिए क्या कलर लगाना होगा।
तो इस तरीके से हम लोग 10 एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ ये जितने भी ऑर्गन के पॉइंट आता है, आपके होल्स के पॉइंट्स आता है, आपके सिस्टम का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, उस सारे कहाँ पॉइंट कहाँ पे आता है, पैनक्रियास के पॉइंट कहाँ पे आता है, किडनी के पॉइंट कहाँ पे आता है, सारे चीज़ें के यहाँ पे मैं चार्ट्स के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से। और यही 5 दिन के ऊपर, मतलब 5 डेज लिखा है, लेकिन 5 डेज से थोड़ा सा 1-2 दिन और एक्स्ट्रा जा सकता है अकॉर्डिंग टू डिजीज के जितने लेंथ रहेगा। तो क्योंकि टाइम टेकन हो जाता है जब एक चीज को बहुत ब्रीफली समझाना होता है, उस केस में क्या होता है, टाइम थोड़ा सा इधर उधर होता है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा कभी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से कोई इश्यूज नहीं है। 5 दिन में है तो 5 दिन में मैं कम से कम चीजों को डिलीवर नहीं करूंगा, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को डिलीवर करने की कोशिश करता है, इसलिए 5 दिन से ज्यादा जाता है। और ये 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके फ्राइडे से। और फ्राइडे सैटरडे 2 दिन वीकली क्लास रहेगा। और ये जितने दिन अभी चलेगा, 5-6 दिन मान लीजिए चलेगा। तो मान लीजिए 3 वीक के लिए ये क्लास चलेगा। ठीक है। और टाइम इसका जो है शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ये क्लास चलेगा। और इसके जो एक्चुअल जो प्राइस होता है वो आपका 3,600 इसका एक्चुअल प्राइस है, लेकिन ये डिस्काउंट अभी फीस है 1,200 रुपया, मतलब यहाँ पे 33% चार्जेस ओनली लिया जा रहा है, देखा जाए तो अगर आप कर सकते हैं तो ये सिंगल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक आपका और भी कोर्स है जो आपके कॉम्बो कोर्स है, जिसके अंदर ये कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये देख सकते हैं आप, एक आएगा 5 कोर्स के कॉम्बो है, जैसे कि मैंने बताया, ये 5 मंथ्स का ड्यूरेशन है। सेम वही वही डेट्स वही रहेगा, टाइम वही रहेगा। ठीक है। तो ये 5 महीने का कोर्स रहेगा, 5 कॉम्बो कोर्सेज एक्यूप्रेशर का रहेगा, जिसमें आपका ऑरिकुलर थेरेपी, जिसमें कान के माध्यम से आप ट्रीटमेंट इजीली कर पाएंगे। सबसे देखिए, अगर आपके बॉडी में सबसे ज्यादा फास्ट, अगर ब्रेन ब्रेन से कनेक्टेड है वो तो ईयर है, क्योंकि ब्रेन से बहुत नजदीक है। उसके बाद आपके फेस आता है, इसलिए ईयर के बाद फेस डायग्नोस ट्रीटमेंट, फेस फेस के बाद आता है हाथ, जिसमें आता है TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसमें मेरिडियन के ऊपर बात करते हैं, एक एक पॉइंट मेरिडियन में उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को और इजीली समझ में आए। लेकिन स्टिल बहुत अच्छा, 5 कोर्स ही बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है आयुर्वेदिक मुद्रा विज्ञान, जो आप मुद्राएं यूज करते हैं, कौन सा मुद्रा किस चीज में यूज करें, कब आप पैनिक मोड में हैं, आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा है, कौन सा मुद्रा आप यूज करेंगे उस टाइम पीरियड में, ये मुद्रा के ऊपर बहुत ब्रीफली एंड डेडिकेटेडली आपको सिखाया जाएगा इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद आता है स्केच कलर थेरेपी, जो अभी हम लोग बात किए हैं इसके ऊपर। तो ये टोटल 5 कॉम्बो कोर्सेज है। इसके तो वैसे तो बहुत सारे एक्चुअल प्राइस का मैंने यहाँ पे काट दिया है, ये ऑफर प्राइस में भी मैंने दिया है। ऑफर प्राइस को भी मैं यहाँ पे टोटल अगर किया जाए तो उसको भी मैंने काट करके उसमें भी और डिस्काउंट देके मैं डिस्काउंटेड प्राइस जो है 7,500 इसका फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, यहाँ पे फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, फोन पे, गूगल पे दोनों अवेलेबल किया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। आगे भी इसके ऊपर टॉपिक आएगा। और एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक तो है ही, क्योंकि रिसेंट में ही मैं कुछ और भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक मैंने लेके आने की प्लानिंग किए हैं। तो आफ्टर, अगर दीपावली के बाद किया जाए तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा कि उस टाइम पीरियड में मैं अच्छे से और डेडिकेटेडली एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज लेके आ पाऊंगा। तो अभी फिलहाल तो न्यूमरोलॉजी क्लास चल रहा है, और साथ ही साथ आपका ये एक्यूप्रेशर के क्लास चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटी के ऊपर एक्यूप्रेशर, ताकि दूसरे चीज का भी नॉलेज रहना चाहिए। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत तरीके से अगर बोला जाए तो अगर बात किया जाए दीपावली के आफ्टर कौन से कोर्स आने वाला है, तो उसका मैं एक आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। जो BNN ऑलरेडी मतलब बेस एक क्लियर है, तो उन लोगों के लिए BNN 2.0 आ रहा है, जो कि बहुत एडवांस लेवल पे होगा। और BNN में वहाँ पे राशियों को भी यूज़ किया जाएगा, नवांशा भी यूज़ किया जाएगा उस केस में। दूसरा, इसको हम लोग BNN 2.0 भी बोल सकते हैं, या कर्मा अलाइनमेंट 2.0 भी बोल सकते हैं, मतलब कैट, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक 2.0, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दूसरा, पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी भी आएगा 30 डेज के लिए, मतलब बहुत डीप एंड ब्रीफली एंड बेस टू एकदम
प्रोफ़ेशनल लेवल पे। किसी के चार्ट को जैसे स्टार्टिंग में देखते ही आपको पता चल जाता है इनके कर्मा पिछले लाइफ़ में क्या था, अभी के लाइफ़ में क्या चल रहा है। अगर यही चीज़ कॉम्बिनेशन उनके आया है, तो उनके पास्ट लाइफ़ में कौन-सी चीज़ को वो ट्रिगर करेगा और कौन-सी चीज़ उनको नहीं करना चाहिए ताकि उनके वो प्रॉब्लम सफ़रिंग स्टार्ट हो जाए तुरंत। वो दशा हो ना हो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट करेगा वैसे ही उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आगे अपकमिंग कोर्स में आएगा। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो अभी तुरंत ये कोर्स में जॉइन कर सकते हैं। अभी स्केच कलर थेरेपी से ये जो 5 कॉम्बो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप 5 कोर्स भी अगर जॉइन करना चाहें तो जॉइन कर सकते हैं। अगर आप इस एक सिंगल कोर्स भी जॉइन करना चाहें तो भी जॉइन कर सकते हैं। तो मैंने दोनों की ही नॉलेज मैंने मतलब दोनों की ही मैं पोस्टर आप लोगों को दिखा दिया, तो आप जिसको चाहें वो कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हालाँकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा और आप थंबनेल पैनल में भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी मेरा फ़ोन नंबर रहता है, तो आप कॉन्टैक्ट मेरे से कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी हो। ठीक है? तो जय श्री राम, राधे-राधे, हरे कृष्ण। थैंक यू।